दरभंगा नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार ने अपना कार्यभार संभाला, कहा कि कोई भी लोग उनसे समस्या के लिए मिल सकते हैं। दरभंगा के राज हाई स्कूल का गेट गिरा, एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत के बाद मचा हंगामा, सड़क जाम, आगजनी। राजा हाई स्कूल के गेट गिरने से एक बच्ची की मौत के बाद मचा हंगामा, पुलिस पहुंची, मुआवजे की मांग। मल्टीनेशनल कंपनी Tipsvent.com का आज उद्घाटन, शास्त्री चौक पर मोबाइल के क्षेत्र में आई क्रांति। जनवरी से दरभंगा के पावर ग्रिड विश्रामालय हुआ प्रारंभ। बिहार राज्य स्थानीय कर्मचारी महासंघ के द्वारा नवनिर्वाचित पार्षद, मेयर और डिप्टी मेयर को किया गया सम्मानित। 20 जनवरी को रामनगर ITI में किया जाएगा जॉब कैंप का आयोजन। एक दिवसीय ग्रामीण श्रमिक प्रशिक्षण शिविर का किया गया आयोजन। अम्बेडकर सभागार में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन, SSP की अध्यक्षता में। दरभंगा जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी की अध्यक्षता में जिला परिषद दरभंगा का 7 सदस्यीय अस्थायी समिति का हुआ गठन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में मंगलवार को दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार की अध्यक्षता में मासिक क्राइम मीटिंग का आयोजन किया गया। वहीं आयोजित इस बैठक में नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर दरभंगा अमित कुमार, ट्रैफिक DSP दरभंगा बिरजू पासवान सहित अन्य कई पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ जिले के सभी थाना से आए हुए थाना अध्यक्ष एवं अन्य कई पुलिस पदाधिकारी ने शिरकत किया। इस साल जो हमारे पास आने वाले हैं और जो आगे लक्ष्य निर्धारण करेंगे उसको लेकर चर्चा की गई। केस के डिस्पोजल हो, अपराधियों की गिरफ्तारी हो और संपत्ति मूलक अपराध हैं उनमें कैसे गिरावट की जाए, उन सबको लेकर और आवश्यक दिशा निर्देश आगामी गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा को लेकर भी बैठक में चर्चा की गई है। बाकी जो दिक्कतें हैं हमारे पुलिस के कर्मियों की, पदाधिकारियों की, उसको भी डिस्कस किया गया है। श्रमायुक्त कार्यालय संयुक्त श्रम भवन रामनगर लहरियासराय दरभंगा में एक दिवसीय ग्रामीण प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन संयुक्त रूप से संजीव कुमार, उप श्रम आयुक्त दरभंगा व कोसी प्रमंडल राकेश रंजन, श्रम अधीक्षक दरभंगा आशीष आनंद सहित कई लोगों ने दीप प्रज्वलित कर किया। नियोजनालय दरभंगा द्वारा बताया गया कि श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में रामनगर ITI लहरियासराय के कार्यालय परिसर में अवर प्रदेश नियोजनालय दरभंगा के माध्यम से क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड द्वारा 20 जनवरी 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक जॉब कैंप का आयोजन किया जाना है। उन्होंने कहा कि नियोजक द्वारा कुल 400 रिक्तियां पर साक्षात्कार के बाद रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिम्मेवारी दरभंगा लहरियासराय स्थित जिला परिषद कार्यालय के सभागार में अस्थायी समिति का गठन किया गया। मंगलवार को बैठक को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी ने कहा कि नए साल में पहली बैठक हुई है जिसमें जिला परिषद बोर्ड के अस्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कर लिया गया है। उक्त बैठक में संबंधित पदाधिकारी सहित जिला परिषद उपाध्यक्ष ललिता झा, अपर समहर्ता दरभंगा राजेश राजा,
एवं जिला परिषद के कई सदस्य मौजूद रहे। दरभंगा नगर निगम को सुचारू रूप से चलाने के लिए पार्षद एवं कर्मचारियों की काफी अहम भूमिका होती है। दोनों के बीच अगर रिश्ते आसान होते हैं तो निगम क्षेत्र में कार्य प्रणाली को बेहतर एवं समाज जनहित में किया जा सकता है। इसी के तहत कर्मचारियों ने आज सभी पार्षदों को सम्मानित किया। कहना ये चाहती हूँ कि अभी हम लोग सिर्फ जीत के आए हैं, लेकिन असल काम हम लोग का अब शुरू होता है। असल काम ये है कि हम लोग को नगर निगम में सारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पार्षदों सभी की मदद से हम लोगों को बेहतर से बेहतर काम करना है और दरभंगा को सुंदर और स्वच्छ बनाना है। दरभंगा के हसन चौक पर राज हाई स्कूल जो विधान पार्षद के द्वारा गेट बनाया गया था वो 5 कुंटल से ज्यादा भारी बताया जा रहा है। अचानक उस रास्ते से गुजर रही बच्ची के शरीर पर गिरा और बच्ची की मौत हो गई। उसके बाद मानो हंगामा मच गया। लोगों ने सीधा जिला प्रशासन के साथ स्कूल के प्रिंसिपल पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो जानते थे कि गेट भारी है और 1 किल पर है, फिर भी वो चलने दिए, जिससे बच्ची की मौत हो गई। लोगों ने 10 लाख रुपए की मांग की है ताकि परिवार का भरण पोषण हो सके। गौरतलब है कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश था। वहीं बीजेपी नेता मीना झा वहां पहुंचकर प्रशासन से मांग की। का मरासन पर है। दूसरा बात है कि अभी बच्चियों लोग बोल रही थी, हम भी देखे हैं, 1 करीब पर कुंटल भर का लोहा लगा हुआ था। कम से कम हमको ये कहना है कि क्या प्रिंसिपल अंधे थे या स्कूल के जो संस्थापक है वो अंधे हैं कि बिहार सरकार अंधे है कि जिला प्रशासन अंधा है? क्योंकि कुंटल भर का लोहा 1 करीब पर लगा हुआ था। आज एक बच्ची का मौत हुआ है, कल लाखों आदमी का उस जगह पर मौत हो जाता था क्योंकि 50 आदमी से वो लोहा उठ नहीं रहा था। इसकी लापरवाही किसकी मानी जाएगी? जिला प्रशासन और स्कूल के प्रबंधक लोग। क्या कार्रवाई की उम्मीद करते हैं? प्रशासन आई है, क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम प्रशासन को कह रहे हैं कि आप जिला प्रशासन यहाँ उतरे, हम लोग को जो कहेंगे हम लोगों को मुआवजा दीजिए, हम लोग हट जाएंगे। कितने साल की बच्ची है जो मरी है? 5 साल की बच्ची है। क्या नाम होगा उनका? बच्ची का नाम हमको नहीं पता। उसके दरभंगा के तमाम मोबाइल इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ताओं के लिए खुशी की खबर। पहली बार दरभंगा के इतिहास में एक ऐसा कदम जिसे मल्टीनेशनल कंपनी Fixman.com एक ऐसी कंपनी है जो तमाम सभी कंपनियों के मोबाइल धारकों का मोबाइल अगर कभी भी खराब होता है तो आपके घर पर आकर कंपनी के कर्मचारी मोबाइल फ़ोन ले जाएंगे और आधे घंटे के अंदर रिपेयर करने के बाद सही सलामत आपके पास पहुंचा देंगे। एक नई सोच मोबाइल धारकों के लिए क्रांति साबित हो सकती है। इसके लिए बस आपको Fixman.com ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके अपनी समस्या रखना होगा। तुरंत आधे घंटे के अंदर एक अधिकारी या कर्मचारी आपसे संपर्क करेंगे और आपके घर पर आकर मोबाइल फ़ोन ले जाएंगे। आपको इसका रिसीविंग मिलेगा और आधे घंटे के अंदर आपको जानकारी दी जाएगी कि आपके मोबाइल फ़ोन में क्या खराबी है और इसके रिपेयर करने वाले एक्सेसरीज भी कम कीमतों में उपलब्ध हैं, वह भी आपको ऐप्स पर दिख जाएगा। फिर आप अपनी स्वीकृति देंगे, मोबाइल फ़ोन बंद कर दिया जाएगा और आधे घंटे में आपके पास उपलब्ध होगा। और यह भी बता दें कि आपके घर पर जोमेटो का ही कोई व्यक्ति आकर आपसे मोबाइल ले जाएगा और फिर आपको पहुंचा देगा। पहली बार इस तरह का दरभंगा में जनता के लिए यह व्यवस्था की गई है। प्रकाश झा इसके फ्रेंचाइजी हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी होगी दरभंगा की जनता की सेवा करना। इसके अलावा मोबाइल के सभी ब्रांड और एक्सेसरीज भी यहाँ उपलब्ध हैं। बजाज फाइनेंस से भी यहाँ कोई भी मोबाइल ले जा सकते हैं। मेरा नाम हुआ पंकज कुमार झा। ये है आपका शास्त्री चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा, बिहार। यहाँ Fixman.com का मोबाइल सर्विस सेंटर का ओपनिंग है। ये मल्टी ब्रांड सारे कंपनी का यहाँ पे रिपेयरिंग सर्विस सेंटर है। यहाँ एसेसरीज भी मिलता है और होम डिलीवरी की सुविधा है। बजाज फाइनेंस से लिंक है। मतलब 3 से 6 महीने का वारंटी भी है सर्विस में।
3 से 6 महीने के अंदर में खराबी होगा तो फिर से रिपेयरिंग हो जाएगा। वही रेट में मिलेगा, उससे कम नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल सर्विस सेंटर है उससे कम नहीं मिलेगा, विथ वारंटी भी मिलेगा इसको। सारा कंपनी सैमसंग, MI, Realme, Redmi, जितना भी कंपनी है सबका होगा। मतलब एसेसरीज होगा, ईयरफोन होगा, ब्लूटूथ होगा, चार्जर होगा। उसके बाद में फ़ोन में कुछ खराबी हो तो वो रिपेयरिंग होगा। जनी दरभंगा के राज हाई स्कूल का भारी गेट जो कि विधान पार्षद के द्वारा ऐच्छिक कोष से बनाया गया था, जिस गेट में बस एक ही कील लगी हुई थी और गेट काफ़ी भारी था। 5 वर्ष की एक बच्ची उस रास्ते से गुजर रही थी, अचानक उसके ऊपर गेट गिरा और पहले तो घायल हो गई, उसके बाद उसकी मौत हो गई। उसके बाद आक्रोशित लोगों ने पूरे सड़क को जाम कर दिया, आगजनी की एवं सरकार से मुआवजा की मांग करने लगी। वार्ड 11 की पार्षद भी वहां पहुंची। ये हसन चौक राज स्कूल के पास की घटना है। यहाँ 7 साल की एक बच्ची स्कूल के पास खेल रही थी, अचानक से गेट कमज़ोर होने की वजह से स्कूल प्रशासन के लापरवाही की वजह से बच्चे के बॉडी पे गिरने की वजह से बच्चे का स्पॉट मर्डर। और मैं चाहूँगी कि स्कूल प्रशासन इसका मुआवजा भरे और CEO साहब को भी 4 बार फोन किए हैं, अब तक उठाए नहीं। तो क्या आप चाहती हैं? मुआवजा मिले बच्चे को। 10 लाख रुपया। नाम बता दीजिए अपना। सोनीपुर। मिल सकते हैं। दरभंगा के नए सिटी एसपी सागर कुमार आज अपने कार्यालय कक्ष में बैठना प्रारंभ कर दिया। उन्होंने कहा कि छुट्टी के दिन छोड़कर 10:30 बजे के बाद कोई भी व्यक्ति नगर क्षेत्र का अपनी समस्या के लेकर मिल सकता है या कोई गुप्त सूचना देते हैं तो उसके लिए मिल सकते हैं। इसके अलावा 24 घंटे वो दूरभाष पर उपलब्ध रहेंगे। सीएच के तमाम उन मरीजों के लिए खुशखबरी जिनके परिजनों के रहने में काफी परेशानी होती थी। दरभंगा के पावर ग्रिड के द्वारा विश्रामालय जो पहले से ही बनी हुई थी, अब इसे 18 जनवरी से प्रारंभ कर दिया गया है और इसके लिए बुकिंग चालू कर एक नंबर भी प्रकाशित की गई है। दरभंगा DMCH के मरीजों के लिए सुविधा 70 रुपये प्रति बेड अब दिया जाएगा। विधिवत उद्घाटन 18 जनवरी से करने के बाद दरभंगा के उन तमाम विभिन्न विभागों में रह रहे मरीज के परिजन जिन्हें रहने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, अब वो मात्र 70 रुपया देकर दरभंगा DMCH के पावर ग्रिड द्वारा बनाए गए विश्रामालय में रह सकते हैं। यहाँ आधुनिक तरीके से सभी सामान उपलब्ध हैं। यहाँ के बेड और काउंटर बनाए गए हैं। एक एजेंसी को दिया गया है मैन पावर के लिए, ताकि यहाँ बेहतर तरीके से मरीज के परिजनों को सुविधा दे सके। यहाँ सभी आधुनिक तरीके से सामान रखे गए हैं।